नमस्कार। आज के इस वीडियो में हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले मैं बात कर लूँ कि मैंने एक टॉपिक को कवर किया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वृद्धि और विकास। यहाँ मैंने आपके सामने सारे टॉपिक को रख दिया है। इसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएगा, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और इसी से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन आते हैं। मैं अपकमिंग वीडियो में जो आपका ये सेशन चल रहा है CDP की जो कंप्लीट ये कोर्स है उसमें मैं आपको एक एक टॉपिक को कंप्लीट करा दूंगा। काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो पेशेंस के साथ बने रहिएगा। आपके परीक्षा से पहले मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करा दूंगा। इस वीडियो में बात करेंगे हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे बुद्धि, थाइनक की बुद्धि के यहाँ पर सिद्धांत को देखेंगे। उसके बाद शाब्दिक भाषण बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गति बुद्धि, संज्ञानात्मक बुद्धि। मतलब बुद्धि से संबंधित जितने भी आपके सिद्धांत हैं, जितने भी परिभाषाएं हैं, वो सारे इस वीडियो में कवर की गई है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर मैं कोई भी ऐसा यूजलेस टॉपिक लेकर नहीं आता हूँ। हर टॉपिक मैंने जो कैटेगराइज किया है आपके परीक्षा से वहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पढ़ेंगे हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। उससे पहले आपको पढ़ना होगा कि बुद्धि क्या है। सबसे पहले बुद्धि के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है उसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो है आपकी बुद्धि जो है समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। मतलब बुद्धि रहेगी तभी भी आप कोई समस्या का हल निकाल सकते हैं। बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, मतलब किसी भी बारे में तर्क करेगा, सोचेगा, इमेजिनेशन करेगा। कुछ भी चीज़ आप करते हैं मेंटली वर्क रूप में, वो आपका बुद्धि के कारण ही होती है। ठीक है, इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल है और कठिन योग्यताओं कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटी का एक सेट होती है। मल्टी डायमेंशनल क्या मतलब, इसमें कई सारे दिशाएं होती हैं। ठीक है, एक नहीं कि एक ही पॉइंट को लेकर हम इस चीज़ को सोच सकते हैं कि हाँ इंटेलिजेंस एक यही चीज़ है। बहुत सारे इसके डायमेंशन है, बहुत सारे इसके आकार है, बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं। बुद्धि अस्थाई और परिवर्तनशील होती है। बुद्धि कैसी होती है? अस्थाई होती है और बदलती रहती है, परिवर्तनशील होती है। बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में हेल्प करती है। देखिए जो एक एक लाइन वाइज मैंने एक एक लाइनर जो लिखा है ये परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इस पर आपको फोकस देना है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड है डाउनलोड करना तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, जाकर जुड़ जाइएगा। 24 घंटे के बाद आपको इसका PDF मिल जाएगा। देखिए यहाँ मैं बात कर रहा था कि बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में हेल्प करती है। मतलब किसी भी चीज़ में वहाँ हम लोग एडप्ट होते हैं, मतलब परिस्थिति के अनुसार कहीं भी आपको ढलने के लिए बुद्धि की ज़रूरत होती है। सिर्फ एक बुद्धि की परिभाषा है कि बुद्धि है क्या। बुद्धि एक ऐसी है, इंटेलिजेंस है, इसको इंग्लिश से बुद्धि कहेंगे, जिसकी वजह से हम लोग समस्या को समझा सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। उसे हम लोग बुद्धि का नाम देते हैं। बुद्धि कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पर मनोविज्ञानी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि को 3 प्रकार होते हैं। मतलब इनके अनुसार जो थॉर्नडाइक जो मनोवैज्ञानिक थे, इनके अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। पहली होती है मूर्त बुद्धि। ठीक है, मूर्त बुद्धि से अभिप्राय है मतलब है जो चीज़ें हमारे सामने होती है, जो हमारे सामने हो रही है वो मूर्त होता है। मूर्त का मतलब ही होता है प्रत्यक्ष। जिन चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं वह मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती है। ठीक है, जैसे कि बात करें मैकेनिक हो गया, कारीगर हो गया, ये सारे मूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं। मूर्त बुद्धि का मतलब क्या है? जिस चीज़ को देखकर हम कार्य करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग मूर्त बुद्धि कहेंगे। अगला हो जाएगा इसका अपोजिट, अमूर्त बुद्धि, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है, जैसे कि कवि, डॉक्टर, चित्रकार, ये अमूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं। जैसे कि डॉक्टर के बारे में आप देखेंगे, उसको कैसे पता चलता है कि आपको कौन सी बीमारी है? वो अपने माइंड में थिंकिंग करेगा, वो चीज़ आपको देख नहीं पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें होती है जो चीज़ हमको दिखाई नहीं देती है, जो बुद्धि हम देख नहीं सकते हैं, वो बुद्धि को हम लोग अमूर्त बुद्धि कहते हैं। तीसरे नंबर पर है सामाजिक बुद्धि, मतलब समाज से जो रिलेटेड है। वर्ड से ही आपको पता चल गया होगा कि सोशल इंटेलिजेंस। जो समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि में आते हैं, जैसे कि नेता, व्यवसायी, समाज सेवी, अध्यापक आदि सामाजिक बुद्धि के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आपने बुद्धि के 3 टाइप्स को पढ़ा। पहला टाइप मैंने आपको बताया मूर्त बुद्धि, मतलब वो बुद्धि जो आप सामने देखकर कार्य कुछ देखकर समझ सकते हैं, हाँ ये कार्य हो रहा है, मतलब वो बुद्धि जो है आपको प्रैक्टिकल रूप से दिखेगी। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कोई कारीगर है, उसके पास दिमाग है, वो क्या चीज़ें बना सकते हैं, तो वो आपको सामने बनाकर दिखा देगा। अमूर्त बुद्धि में होती है जो बुद्धि दिखाई नहीं देती है, जैसे कि डॉक्टर का काम होता है, चित्रकार का काम होता है, और माइंड में सारी चीज़ें चलती रहती है और वो लोग आपको बना देते हैं। सामाजिक बुद्धि मतलब जो समाज से जुड़ी होती है, जो समाज के अंतर्गत होती है, जिसमें नेता होते हैं, समाज सेवी लोग होते हैं, व्यवसायी होते हैं, वो सारे आते हैं। अब यहाँ पर एक और सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1916 ईस्वी में
टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया था। सूत्र क्या है? जैसे कि मानसिक आयु बटे में, ये बटे का चिन्ह है, मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु गुना 100। ओके, बस इस सूत्र को आपको ध्यान में रखना है। बुद्धि का सिद्धांत देखेंगे। बुद्धि के सिद्धांत को देखिए। बुद्धि एक कारक सिद्धांत, पहला एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? पीने ने दिया था। इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। नाम के अनुसार ही नाम है एक कारक, मतलब सब में एक समान की बुद्धि है। कोई भी काम करता है तो वो बुद्धि वहाँ पे यूज होती है। दूसरी बुद्धि यहाँ पर बताया गया है द्विकारक सिद्धांत। इस कारक को स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। इन्होंने बताया कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है। ये दो तत्व हैं। पहला तो इन्होंने बताया कि तत्व जी, ठीक है, फैक्टर जनरल एबिलिटी, हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। दूसरी आपका विशिष्ट तत्व एस, यह दूसरे से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। ठीक है, तो बुद्धि के बारे में यहाँ पर आपने क्या देखा? बुद्धि के सिद्धांत के बारे में कि बुद्धि के जो सिद्धांत होता है, पहला कारक है एक कारक सिद्धांत है, जिसमें जो बीने थे उन्होंने बतलाया था कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी के कार्य करती है। द्विकारक में यहाँ पर बतलाया गया कि बुद्धि के दो तत्व होते हैं, वो दो तत्वों से मिलकर बने होते हैं। पहला जो था तत्व जी था, जो सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है, जो हर किसी से अलग होती है। दूसरी जो है जो दूसरे से अर्जित की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और सिद्धांत आपको दिया गया है, समूह तत्व कारक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये ध्यान में रखना होगा आपको, थर्सटन द्वारा किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में मापी जाती है। तो यहाँ से आपने समझा बुद्धि के बारे में कि बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के कितने सिद्धांत हैं, बुद्धि को कौन कौन साइंटिस्टों ने कितने भागों में बांटा। अब हम लोग चलेंगे अपना स्टार्टिंग पॉइंट पर, हार्वर्ड गार्डन के सिद्धांत पर। तो देखिए, अब हम लोग हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत देखेंगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के कितने सिद्धांत होते हैं, मतलब बुद्धि के कितने कितने सिद्धांत थे, कौन कौन साइंटिस्ट ने क्या बतलाया, थोड़ी सी आपको जानकारी हो गई। अब यहाँ पर इनके सिद्धांत को समझिएगा। यह थ्योरी इस बात पर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएँ हैं, मतलब बुद्धि अलग प्रकार की होती है। इन्होंने टोटल 9 बुद्धि की दिशाएँ बताई हैं, मतलब 9 प्रकार की बुद्धि होती है। पहली बता रहे हैं कि शाब्दिक भाषाई बुद्धि, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। देखिए, शाब्दिक भाषाई बुद्धि मतलब भर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं। ठीक है, शाब्दिक भाषाई मतलब आपको दिख रहा होगा कि शब्द से रिलेटेड है, तो शब्द से रिलेटेड वाले प्रोफेसर क्या होते हैं? वकील का होगा, कवि का होगा, पत्रकार का होगा। ठीक है, तो आप यहाँ समझ लीजिएगा, जैसे शाब्दिक भाषाई बुद्धि होगा तो पता चल गया कि शब्द और भाषा का ज्ञान होगा। अब इससे रिलेटेड प्रोफेशन वाले आप अपना समझ लीजिएगा। दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, मतलब तार्किक से समझ में आ रहा है कि इसमें आपको तर्क करना पड़े, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, सोचना पड़े। तो ये जो मैथ के कैलकुलेशन से अधिक होती है। ठीक है, इसमें तार्किक योग्यता मैथ कैलकुलेशन अधिक होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास होता है वे अकाउंटेंट बनते हैं, बैंकर बनते हैं, साइंटिस्ट आदि बनते हैं। ऐसे बनते नहीं हैं, मतलब जो ये प्रोफेशन के लोग होते हैं उनमें इस विधि ये जो बुद्धि होती है काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ जाती है एक्सपीरियंस के साथ। ओके, अगला देखेंगे स्थानिक बुद्धि मतलब स्पॉटिकल इंटेलिजेंस, अमूर्त तथ्यों के आधार पर। अमूर्त मतलब क्या होता है? आपको मैंने बताया था मूर्त और अमूर्त। अमूर्त का मतलब जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे इमेजिन कर सकते हैं। इसके आधार पर मानसिक छवि बनाया, मतलब कोई भी चीज़ें जो है किसी भी तथ्य के आधार पर अपने मन में कोई भी चीज़ मनगढ़ंत अपनी चीज़ों को सोच लिया, ये सारी चीज़ें होती है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास होता है मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्चर आदि बनते हैं, मतलब मन में ही उसकी छवि बना लेंगे, इमेजिनेशन कर लेंगे, कल्पना कर लेंगे, वो चीज़ें इसमें। आगे है शारीरिक गतिबुद्धि, बॉडली काइनेस्थेटिक, शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास होता है वे अभिनेता, अभिनेत्री आदि बनते हैं, मतलब शरीर से रिलेटेड है। आपको समझ में आ रहा है कि शारीरिक गति बुद्धि मतलब जिनको शरीर से गति देने वाली बुद्धि का ज्ञान होता है वे लोग एक्टर बनते हैं, अभिनेता, अभिनेत्री, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आगे है संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। ठीक है, जिन व्यक्तियों में इसका विकास होता है वे सिंगर बनते हैं, एंटरटेनर बनते हैं। देखिए, यहाँ पर काफ़ी आसान है, ये कैटेगराइज किए हैं उनको प्रोफेशन के अकॉर्डिंग कि हाँ अगर ये चीज़ें होती है तो वे इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है आपका अंतर्युक्तित्व बुद्धि। इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है
वे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। ओके। अंतः व्यक्तित्व व्यक्तित्व जो आपकी बुद्धि होती है, इसमें एक चीज़ आप सीखेंगे, किस तरीके से लोगों से बात करेंगे, समाज को कैसे हैंडल करेंगे, वो उस बुद्धि को इस कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब अपने आप से लोग जो बात करते हैं, काफ़ी अधिक मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, वो सारे इसमें अध्यापक गुरु, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो सारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद बुद्धि। देखिए, इस बुद्धि में होता क्या है, व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे किसान आदि बनते हैं। देखिए, इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, जो प्रकृति है तो प्रकृति से रिलेटेड कौन कौन से पर्सन हो सकते हैं, किसान होते हैं, और प्रकृति में जो भी प्रकृति से जो भी चीज़ें प्रोफेशन के जो लोग होते हैं वो सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अस्तित्ववादी बुद्धि। इस अस्तित्ववादी के बारे में सोचते हैं। ये जो अस्तित्ववादी बुद्धि होती है वो हर किसी के अस्तित्व के बारे में सोचेंगे, जैसे कि दुनिया में इंसान का क्या अस्तित्व है, मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास होता है वे साधु संत फिलोसफर बन जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि हार्वर्ड गार्डन ने बुद्धि को 9 भागों में बांटा है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन, आप समझ सकते हैं। एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अब इसके बारे में देखिए आलोचना भी हुई थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके यहाँ पे इसकी कारण इसकी आलोचना हुई है। अब यहाँ पे एक सिद्धांत है, 3 आयामी सिद्धांत। ठीक है, 3 डायमेंशनल थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, ये आपको याद रखना होगा, जेपी गिलफोर्ड ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि संरचना सिद्धांत कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता मुख्य रूप से 3 तत्वों से निर्मित है। पहले आपकी क्या होगी, पहले विषय वस्तु, संक्रियाएं तथा उत्पाद। इनका यही थ्योरी है जो गिलफोर्ड है। वे कहते हैं कि बुद्धि की जो संरचना होती है, जो बुद्धि जो बनती है वो 3 चीज़ों से बनती है, वस्तु से, संक्रियाएं, उत्पाद। ये 3 तत्वों को मिलाकर हमारी बुद्धि की संरचना होती है, बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिघटकीय सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अस्टनबर्ग ने किया और इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा। इनको बारे में देख लेते हैं। अनुभवात्मक बुद्धि, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस। अनुभवात्मक बुद्धि वह बुद्धि अनुभवों पर आधारित होती है, मतलब जो अनुभव के अनुसार आप बुद्धि को, जो आपके पास बुद्धि आती है किसी की चीज़ों को देख कर, जज करके, एक्सपीरियंस करके, वो चीज़ें हैं। यहाँ पर व्यक्ति अपने अनुभव से कुछ नई खोज करता है, जो अपने अनुभव से कुछ नया क्रिएट करता है, वो आपकी बुद्धि अनुभवात्मक बुद्धि कहलाएगी। दूसरा इन्होंने बतलाया अष्टनबर्ग ने, घटकीय बुद्धि, कॉम्पोटेंशियल इंटेलिजेंस। घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से बहुत कुछ सोच सकते हैं, मतलब कल्पना करते हैं। वो अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। अमूर्त को मैंने बतलाया जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती है, इमेजिन होती है। ऐसे व्यक्ति हर चीज़ के पीछे के कारण जानना चाहता है, मतलब हाइपोथेटिकल बहुत ज़्यादा सोचता है, काल्पनिक थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है इसमें। आगे का देखिए, संदर्भात्मक बुद्धि, कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस। हो सकता है कि मेरी हिंदी की प्रोनाउंसिएशन गलत हो, तो आप इस चीज़ को कंसीडर नहीं करेंगे, आप समझ लीजिएगा, मैं इंग्लिश में भी बोल दे रहा हूँ, कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस। ठीक है, संदर्भात्मक बुद्धि व्यक्ति इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है जिसको उसको अधिक से अधिक लाभ हो। वह व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक होते हैं। ठीक है, इस कैटेगरी में। तो यहाँ पर बुद्धि से रिलेटिव जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी आपके फैक्ट हैं, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। तो कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, क्योंकि एक बार में दिमाग में सेट नहीं होता, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक होता है। तो क्योंकि आपने पहले पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि मैथ और इंग्लिश नहीं है, तो कम से कम 2-3 बार आप जरूर देख लीजिए, स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में अपना रिव्यू बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और चलिए वीडियो कहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।